खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम बात करेंगे आमद के दूसरे इतवार के बारे में, जो न सिर्फ एक रवायत है बल्कि एक गहरा रूहानी पैगाम भी रखता है। क्या आप जानते हैं कि दूसरी मोमबत्ती का रंग, उसकी रोशनी और उसका पैगाम हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है? आज की वीडियो में हम आपको एक शानदार सफ़र पर लेकर चलेंगे। बाइबल हमें बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो अजीम हस्ती था जिसने यीशु मसीह की राह हमवार की, जैसा कि यूसाया 40 बाब की 3 आयत में लिखा है, बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़, खुदावंद की राह तैयार करो, बयाबान में हमारे खुदा के लिए एक सीधी राह बनाओ। ये अल्फाज न सिर्फ यूहन्ना के मिशन को जाहिर करते हैं बल्कि हमें भी अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए तैयार करने का सबक देते हैं। जिस वक्त यीशु मसीह की आमद की पेशनगोइयाँ हो रही थी, बनी इसराइल सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे थे। रोमी हुकूमत का जुल्म और उनके अपने गुनाहों का बोझ उन्हें मज़ीद परेशान कर रहा था, लेकिन उसी वक्त उन्हें मसीहा की आमद की उम्मीद दी गई, जो उन्हें निजात और अमन का रास्ता दिखाएगी। आमद के दूसरे इतवार की मोमबत्ती आम तौर पर जामनी रंग की होती है। जामनी रंग तौबा, आजिज़ी और तैयारी की अलामत है। इस मोमबत्ती को बाज़ औक़ात अमन की मोमबत्ती भी कहा जाता है, जो यीशु मसीह के अमन के पैगाम की याद दहानी करवाती है। ये मोमबत्ती हमें ये दावत देती है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की रोशनी से रोशन करें और अपने दिलों को तौबा और तैयारी के लिए खोलें। ये मोमबत्ती सिर्फ एक अलामत नहीं बल्कि एक पैगाम है। अपने अंदर सुकून पैदा करें, खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें और इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाएं। दुनिया के इंतशार में ये अमन की रोशनी हमें रास्ता दिखाती है। दोस्तों, आमद के दूसरे इतवार का पैगाम हमें याद दिलाता है कि खुदा की रोशनी हमेशा हमारी रहनुमाई करती है। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में इस रोशनी को जगह दी है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये रोशनी आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल रही है, और अगर नहीं तो आज ही से खुदा के अमन और सुकून को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये रोशनी सब तक पहुँचे। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।